तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं धुरंधर मूवी की कुछ ऐसी मिस्टेक जो लिटरली भाई हमने मूवी देखते टाइम कभी नोटिस ही नहीं करी। भाई सच में किसी ने नोटिस नहीं करी, ना मैंने नोटिस करी ना तुम लोगों ने नोटिस करी, इवन जो और भी जनता बैठी थी उन लोगों ने भी नोटिस नहीं करी। कल के पाए पे यहाँ पे येलो कपड़ा लटक रहा है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे पिंक कपड़ा लटक रहा है। और इसी दौरान कमाल की बात एक और होती है, बॉडीगार्ड जो गायब हो गया था वापस से अचानक से प्रकट हो जाता है और प्रकट होते ही गोली भी लग जाती है। नहीं, ये चीज सच में मैंने भी नोटिस करी थी मूवी देखते टाइम। वो एकदम उठा और उसकी गोली लगी और वो फिर मर गया। और खुले में आके मार छुप के मार ही रहा था तू। यहाँ पे सभी धड़ाधड़ गोलियां चलाए पड़े हैं, सभी की गोलियां खत्म भी हो रही है, लेकिन हमजा जो गन पकड़ रखा है वो स्टार्टिंग से गोलियां चलाए पड़ा है, अंधाधुंध गोली चला चुका है, लेकिन उसकी गोली खत्म ही नहीं हो रही। ये भी भाई बाहुबली की तरह है, जैसे वो तुम लोगों ने एक सीन देखा ना बाहुबली का, जो ऐसे वो तीर मारता ही रहता है पर वो खत्म ही नहीं हो रही। इसका भी ऐसे ही भाई, वो गोली चलाता ही जा रहा लेकिन खत्म ही नहीं हो रही। बंदे खत्म हो गए, गोलियां खत्म नहीं हुई, और आती उसमें सारी ही 4 5 6 7 8 गोलियां ही है। हमजा चलते हुए हाथ से गन नीचे फेंक देता है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे पीछे नीचे कोई गन ही नहीं पड़ी हुई है। यहाँ पे इस वाले सीन में पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने पॉज करके फोकस करके क्यों देखा, और जब से मैं देख लिया मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा है इस सीन से। रहमान डकैत का मुंह देखो यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक और लाइन बन रही है, और वो देख के लिटरली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उसका दूसरा मुंह है। भाई मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा है, मेरे को वैसा ही दिख रहा है कि वहाँ पे 2 मुंह है उसके। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? नीचे कमेंट में बताओ। कुछ दिनों बाद पता है उसने ऐसे कुछ, छोड़ो क्या बताऊं। पार्टी इसके घर आती है इसके घर को उड़ाने के लिए, जिसके चलते इसके घर का सभी सिलेंडर ये लोग निकाल के हॉल में रखते हैं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे लिटरली 8 से 10 सिलेंडर रखे हैं ये लोग। इतना सारा सिलेंडर इसके घर में क्या कर रहा था? जिसमें जब ये लोग इस घर को ब्लास्ट करके निकलते हैं तो पीछे ब्लास्ट का इंपैक्ट देख के ऐसा लग ही नहीं रहा। यार देखो, नॉर्मल घरों में 2-3 सिलेंडर मैक्स होते हैं, उसके बाद यार देखो इतने सिलेंडर कोई नहीं रखता भाई। अब वो उसका सिलेंडर का काम हो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल घर में डेली लाइफ में या ऐसे यूज करते हैं बंदे, तो ज्यादा से ज्यादा यार 2 या 3 सिलेंडर ही मैक्स होते हैं, उसके बाद तो अलाउड भी नहीं होते भाई रखने के अंदर। 8 से 10 सिलेंडर फटा है, मतलब ऊपर नीचे का फ्लोर भी फट जाना चाहिए था भाई इतना सारा सिलेंडर में। तो यहाँ पे अपने बाइक से रस्सी बांध के दूसरे बंदे को पीछे खींच रहा होता है, और एक पॉइंट पे आके ये इसको कांटे में लटका देता है और खुद अपना बाइक लेके सीधा निकल जाता है। मतलब भाई वो रस्सी बाइक से बंधी हुई थी, तो अगर ये बंदा यहाँ पे एकदम से रुक गया तो बाइक पे भी इंपैक्ट आनी चाहिए ना, लेकिन वो तो रुका ही नहीं, सीधा निकल गया। और एक सेकंड, ये बाबू डकैत ऑटो में क्यों घूम रहा है? लयारी का वन ऑफ द मेन आदमी है ये, इसको तो बड़ी सी कार में घूमना चाहिए था। ऐसे क्यों? डाउन टू अर्थ है भाई, वो इसलिए घूम रहा था। वो स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक डाउन टू अर्थ दिखा रहा था अपने आप को, लेकिन वो अर्थ पे था, लेकिन अर्थ पे जिसमें पागल हो गया मैं। अभी ये ऑटो जब इस गली से बाहर निकलता है तो सीधा जा रहा होता है, लेकिन वही सेम सीन को दूसरे एंगल से देखने पे ऑटो ऐसे हो जाता है ताकि हमजा की गाड़ी इसको पट्ट से उड़ा सके, जिसमें यहाँ पे इतना भारी एक्सीडेंट होता है, लिटरली ऑटो पलट जाती है। भाई पता है क्या हुआ इसमें? ऐसी ऑटो आई, हमजा की गाड़ी ऐसे आ रही, फिर एकदम ऑटो तो पास हो जाती, लेकिन ऑटो फिर रिवर्स हुई, फिर हमजा की गाड़ी आई, फिर ऑटो आई, क्योंकि क्रैश करना जरूरी था भाई 10-15 बार। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमजा वाली गाड़ी में जो ऊपर मोटा खड़ा हुआ था उसको कोई इंपैक्ट ही नहीं फील होता। कि मतलब ठीक है तू हट्टा कट्टा चौड़ा आदमी है, मैं मान गया, लेकिन कुछ तो इंपैक्ट आना चाहिए ना भाई। इस मूवी में RIP ग्रेविटी कर रहा है भाई इन लोगों ने। ना ये लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को मानते एक्शन का रिएक्शन, ना ये पहले लॉ ना ये दूसरे लॉ को मानते भाई। इसमें लॉ को L बना दिया गया, पता नहीं क्या सीन था इस मूवी में। खैर जब दोनों गाड़ियां मैच होने वाली होती है, इस तरफ बाबू डकैत की गाड़ी है, इस तरफ हमजा की गाड़ी है, और बीच में देखोगे तो लोहे की रेलिंग्स लगी हुई है, क्योंकि आर पार हमें दिख रहा है। लेकिन वही जब सेम सीन को दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो बीच में जो लोहे की रेलिंग्स लगी हुई होती है वहां पे पत्थर की कुछ आकृति आ जाती है, मतलब चेंज ही हो जाता है भाई। यहाँ पे जिस तरह रहमान इसे मार रहा है, सबसे पहले तो एडिटर भाई ब्लर कर देना इसे। यहाँ पे भी एक कुछ मीम डाल सकते हो कि हाँ मालूम है एडिटर ऊपर लिख के, अब इसको मत डाल देना। मतलब जिस तरह से हम तो अपनी वीडियो खुद ही एडिट कर लेते हैं भाई, हमें इतना तो आता है, पढ़े लिखे इंसान है भाई, क्रिएटिव इंसान है, अपनी वीडियो खुद एडिट करना जानते हैं, और एडिटिंग में मजा आता है। बट तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मजा नहीं आता। रहमान इसे मार रहा है, पीछे जो लोग खड़े हैं उनका रिएक्शन वैसा है ही नहीं, इतना गंदे तरीके से मार रहा है। पीछे अगर मैं खड़ा होता तो ऐसा होता ना। बाय द वे राजपाल यादव से याद आया, उन पे मैंने एक बहुत जोरदार वीडियो अपलोड की है अनवांटेड आदमी पे, उसे भाई जाके देखो भाई, वरना ये बंदा मेरे चैनल पे कॉपीराइट मारेगा। बिग शाउट आउट टू माय ब्रदर मिस्टेक काउंटर। तो जाके देखो भाई, तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा हो याद से। अभी इस पॉइंट पे मूवी में ईयर चल रहा है 2007, और इसने अपने हाथ में iPhone 3s पकड़ रखा है भाई, जिसका ग्लोबल लॉन्च भले ही 2007 में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में 2009-10 के दौरान आया था वो, जिसमें जमील अंकल ने लिटरली उसके हाथ से फोन लेके सड़क पे फेंक दिया। अरे भाई अपने पास ही रख लेते, फेंक क्यों दिया? जिसमें हमजा की तरफ शक्ल करके स्माइल और कर रहे हैं। मतलब भाई अबे इधर हमजा ने तो iPhone 5 पकड़ रखा है, वो तो और बाद में लॉन्च हुआ था, इनके पास कहां से आ गया?
भाई ये लोग वो करते थे क्या, इनके पास कुछ ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी थी जिससे ये लोग टाइम ट्रेवल करते थे, इस वजह से इनके पास पास्ट में जाने का वो था एक्सिस, नहीं मतलब फ्यूचर में जाने का एक्सिस था, तो वहां से ये ले आते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे ये लोग। iPhone 3s, iPhone 5 जिसमें यलीना का फोन कोचा कर आई है, पता नहीं क्या दिख रहा है, लेकिन एक सेकंड, उसके फोन में लॉक नहीं लगा हुआ है क्या? हमजा रात को क्लब जाता है उस लड़की से मिलने, लेकिन एक सेकंड, हमजा को ये कैसे पता कि ये लड़की इसी क्लब में है जिसमें भी ये इतना बड़ा क्लब है, लेकिन एग्जैक्टली ये अंदर जाके सीधा वो यलीना के पास ही खड़ा होता है? नहीं, कैसे पता इसको? उसका फोन ट्रेस कर लिया था, लेकिन एक सेकंड, फोन तो इसके पास है। जिसमें यहाँ पे रेड मारने के लिए पुलिस की 4-5 गाड़ियां आती है और अंदर से कितने सारे लोग निकल रहे हैं भाई। लेकिन कमाल की बात यह है कि सभी पुलिस की गाड़ियां सिर्फ हमजा और यलीना का ही पीछा कर रही है। नहीं, इतने सारे लोग हैं भाई वहां पे, बाकी सबका भी पीछा करो ना। मतलब भाई वो लोग वो है ना हनी, और ये है हनी बीज, तो ऑब्वियस है कि वो उसका पीछा ही करेंगे। इस तरह से पीछा क्या सेंसलेस बातें कर रहा हूँ आज भाई, मेरी नींद नहीं खुली यार। कर रही है, ऐसा लग रहा है कोई मर्डर वर्डर करके भागे हैं भाई। और ये हमजा की गाड़ी में कोई नंबर प्लेट क्यों नहीं लगा हुआ है? यहाँ पे चिट पे जो इसका चालान करो भाई, चालान करो, आरटीओ वालों ऐसे मत करो भाई, तुम लोग हमारा तो चालान कर देते हो लेकिन इनका नहीं करते यार, गलत बात है यार, मूवी है तो क्या हुआ यार, चालान तो होना चाहिए सबका। कोड लिखा हुआ है वो अलग लिखा हुआ है, लेकिन नीचे जो कैप्शन में लिख के आता है वो पूरा ही अलग लिखा हुआ है, एक भी वर्ड मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे अंकल के पास भी iPhone 3s है, मतलब गजब यार। यहाँ पे ये गन नोटों के बिल्कुल नीचे पड़ी हुई थी, लेकिन बाद में जब एसपी से उठा रहा है तो ऊपर से उठा रहा है। वहाँ पीछे दो लोग एसपी के कार के गेट के पास खड़े हुए हैं, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे पीछे से वो दोनों गायब हो गए लेकिन अगले ही पल वापस से प्रकट हो गए। यहाँ इस सीन में हमजा का 2 मिनट के लिए रणवीर सिंह मोड ऑन हो गया था। कैसे कपड़े पकड़ रखा है भाई। अभी करंटली मूवी में 2008 चल रहा है और इन्होंने 3D चश्मे पहन रखे। पाकिस्तान में जो फर्स्ट 3D थिएटर बना था वो 2010-11 के टाइम में बना था, तो अभी कैसे सभी टेक्नोलॉजी पहले कैसे आ रही है इनके पास, जिसमें यलीना जो चश्मा पहनी हुई होती है उसको उतार देती है और उतार के ही पूरा पिक्चर देख रही है। अरे क्यों पहनना भाई। और तो और ये लोग कब से यहाँ पे बैठे हुए पिक्चर देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं, लेकिन पीछे पिक्चर की कोई आवाज ही नहीं आ रही भाई। रहमान की दोनों ये वो है साइलेंट वाली पिक्चर है भाई, इसमें सिर्फ मोशन कैप्चर होते हैं, ऐसे ऐसे हाथ हिला के जो लोग बंदे करते हैं ना, ये वो वाली पिक्चर है। और ये लिटरली यहाँ तक आ गई और अभी तक यार तुम लोग इमेजिन करो, मतलब कोई ऐसी पिक्चर भी बने जिसमें ऐसे ऐसे हाथ हिला के ही बता रहे कि क्या क्या करना है, तो उसमें यार फाइटिंग सीन कैसे होंगे? तो नहीं पता चल रहा है कि सामने कुछ गड़बड़ है। एसपी इतनी बड़ी फौज बना के खड़ा हुआ है, नहीं अंधे हो क्या भाई, दिख नहीं रहे क्या? और अगर ये यहाँ पे रोड ब्लॉक करके बैठा है तो रहमान को ये बात पता कैसे नहीं है? मतलब भाई रहमान भी अच्छा इन्फ्लुएंशियल आदमी है, कहीं ना कहीं से खबर चल जानी चाहिए ना उसको भी। और पीछे ट्रैफिक क्यों नहीं हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब इन्होंने एक पूरे रोड को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो गाड़ियां आ रही है उनको पहले ही मतलब ट्रैफिक हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि वो आगे तो जा ही नहीं पा रही है गाड़ियां। लेकिन रहमान के पीछे भी जो गाड़ियां आ रही है वो भी नॉर्मली आ रही है, मतलब क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। एसपी ने ये ट्रैफिक है ही नहीं भाई यहाँ पे, ये दिल्ली थोड़ी है, दिल्ली नोएडा थोड़ी है भाई जो ट्रैफिक होगा यहाँ ट्रैफिक है ही नहीं। सामने वाले कार की टायर में रॉकेट मारा और वो बंद। ये मूवी अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, बट इसमें कुछ ऐसे ऐसे सीन है जो एबनॉर्मल लगे मुझे, और जो सीन बनाने की जरूरत भी नहीं लगी मुझे, थोड़ा उन्हें और क्रिएटिव तरीके से ठीक किया जा सकता था। बट ठीक है, जैसे ये मूवी की तरह ही एंजॉय करनी चाहिए, इतना डीप मत जाओ, इतनी चीजें पॉइंट नहीं करनी चाहिए, वो तो मेरे पास टॉपिक नहीं है इसलिए बनानी पड़ रही है भाई। लिटरली ऐसे 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 करके आधा किलोमीटर तक घुमाए पड़ा और सीधा जाके ब्रिज से नीचे गिर जाता है। अरे भाई हैंड ब्रेक लगा दे, रोक दे, गाड़ी खड़े कर दे अगर नहीं कंट्रोल हो रही है तो। जिसमें सामने एसपी असलम ने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डेरा लगा के रखा हुआ है, लेकिन वही जब गाड़ी नीचे गिर रही होती है तो इस वाले एंगल से देखने पे दूर दूर तक एसपी असलम कुछ दिख ही नहीं रहा। इन मूवीज का एक ही सीन अच्छा लगता है मुझे कि इस एंगल से कुछ है, इस एंगल से कुछ है, यहाँ से कैमरा चेंज हुआ, बिल्कुल पूरा सीन ही चेंज भाई, मतलब पूरी जगह ही चेंज कर देते हैं ये लोग यार एक ही फ्रेम में ही। इनफैक्ट रहमान तरफ भी जो इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है, ये वाले एंगल से देखने पे वहां पे भी कुछ नहीं है, मतलब पूरा ब्रिज खाली हो गया है। यहाँ पे एसपी असलम भैया पुलिस है, अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देता है, जबकि पीछे नॉर्मल लोग भी खड़े हुए हैं और उनको भी लग रही है गोली। जिसमें गोलियां चलाने के दौरान अंदर रहमान इसको बोलता है कि जाके उजैर को बता दे, और वो लिटरली उसको यहाँ से निकल के जाने बोलता है। अरे भाई फोन करके बता दो ना, iPhone 3, 5 सबके पास लेटेस्ट मॉडल जो है। नहीं मतलब मजाक से हटके अगर ये लोग यहीं से फोन कर देते तो क्या पता उधर हमजा उजैर लोग अपनी टीम लेके आ जाते और यहीं इसको बचा लेते। खैर बहुत बाद में जब ये इसे फोन करता है तो ये फोन सिर्फ उठाता ही है। ये तो वो ले रहा है, क्या था इसका नाम, ब्लूबेरी था या क्या था, रेड चेरी पता नहीं यार क्या था इस फोन का नाम। ये बहुत पुराना फोन था और उस टाइम का सबसे महंगे फोनों में इसकी गिनती होती थी। मतलब जैसे तुम लोग अभी iPhone 17, 16, 17 Pro Max लेके चलते हो, तो ये बिल्कुल वैसा ही था उस टाइम का ये iPhone था, ये समझ लो तुम लोग। लेकिन फोन स्पीकर में अपने आप ही चले जाता है। ब्लैकबेरी था इसका नाम। अभी यहाँ पे जिस फोन से ये शूट कर रहा है ये सैमसंग का कोई सा फोन है, आई थिंक सैमसंग J7 है, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था भाई, और मूवी में भी 2008 चल रहा है। मतलब कहां से आ रहे हैं इनके पास ये सब फोन? उस समय तो सैमसंग ने खुद ने ही नहीं बनाया था भाई ये फोन। और अगर ये सैमसंग J7 नहीं भी है तो कोई सा तो सैमसंग का ही फोन है जो उस समय तो एग्जिस्ट नहीं करता था। ये तो सैमसंग J7 नहीं है भाई, सैमसंग J7 प्राइम मेरे पास था
बट वो 2015 से पहले का था। मतलब 2015 में तो सैमसंग J7 प्राइम लॉन्च हुआ नहीं, तो ये कोई और ही फोन है भाई। J7 प्राइम था मेरे पास, वो 2015 से ही, 2015 से बहुत पहले था मेरे पास, मुझे याद है इतना। J7 प्राइम ही था और वो बहुत पहले था मेरे पास, तो ये चीज तो गलत है भाई तेरी। पता ही है मेरे को। अच्छा, ये मेरे हिसाब से ना सैमसंग का कोई है भाई, ये इतना याद नहीं है पर है सैमसंग का ही, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे मिडल कैमरा सैमसंग ही बनाता था। उसके बाद दूसरी कंपनीज ने ये चीज कॉपी करनी स्टार्ट करी, क्योंकि सैमसंग ही ऑलमोस्ट हर ब्रांड की डिस्प्ले को मैन्युफैक्चर करता है, चाहे वो आईफोन ही क्यों ना हो। इन अंकल ने इतनी इंपॉर्टेंट डायरी को लिटरली यहाँ पे रखा हुआ है भाई। एक हवे का झोंका डायरी सीधा पानी में, नदी में, तालाब में, जो भी है ये, मतलब पर्यायवाची क्यों बोल गया मैं। ऐसा मत करो मेरी जान। बाकी यार एक चीज ना, जब से मैं पिक्चर देखे हूं तब से मेरे दिमाग में घूम रही है, जिसको आप सबसे बड़ी मिस्टेक भी बोल सकते हो। तो ये जो जमील अंकल है वो रहमान को मरवाने की कोशिश करते हैं लयारी पे राज करने के लिए, और बाद में हम सभी को पता है कि ये बात हमजा को पता चल जाती है। तभी तो हमजा अंकल को फोन करके ब्लैकमेल करता है ना कि आपकी बेटी भी मेरे कब्जे में है, एसपी असलम को बोलो मारने पे रोके। मतलब उनको पता चल गया कि ये बात हमजा को पता है कि वो रहमान को मरवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद में जब रहमान बच जाता है तो उसके बाद काफी इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जब जमील और रहमान आपस में मिल रहे होते हैं, और जमील अंकल के अकॉर्डिंग हमजा रहमान के अंडर काम करता है, वो उसका वफादार है। तो हमजा ने तो ये बात वफादार था ही नहीं भाई, वो रहमान को बताई दी होगी कि जमील अंकल उसको मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब बाद में ये लोग आपस में मिल रहे होते तो अंकल के दिमाग में टेंशन नहीं आता कि रहमान को तो पता ही होगा कि मैं इसको मरवाने की कोशिश किया हूं। मतलब समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूं। और चलो जमील अंकल के अकॉर्डिंग अगर हमजा ने रहमान को यह बात नहीं भी बताई कि जमील अंकल रहमान को मरवाने की कोशिश कर रहे थे, तो जमील अंकल के मन में भी डाउट नहीं आएगा कि हमजा तो उसका वफादार है, तो उसने रहमान को यह बात क्यों नहीं बताई कि जमील अंकल उसको मरवाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई ये, समझाते समझाते फट गई मेरी। और यहाँ पे तो भैया बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो जाता है, ये तीनों कार में एक साथ कैसे सो रहे हैं यार, जिसमें अभी हमजा के साइड का सिग्नल खुला हुआ है, हमजा गाड़ी उधर मोड़ रहे हैं, तो उधर से गाड़ियां क्यों आ रही है, इधर का सिग्नल खुला है तो उधर का सिग्नल बंद होना। ये लोग सिग्नल को नहीं मानते भाई, इस मूवी में सिग्नल को माना ही नहीं गया है। लिटरली स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक सिग्नल माने ही नहीं इन लोगों ने। आरटीओ वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं यार ये चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ से गाड़ियां साथ में आ रही है। यहाँ पे फाइनली रहमान भाई की नींद खुल जाती है, उसको बहुत देर से कोशिश करते गाड़ी रोकवाने की, लेकिन हमजा फिर भी गाड़ी नहीं रोक रहा होता है, फालतू की चीजें कर रहे हैं। अरे भाई हैंड ब्रेक लगा के खुद ही गाड़ी रोक दो ना यार, 3 लोग बैठे हो तुम लोग कार में। आई मीन भाई हमजा के अलावा 3 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें हमजा गाड़ी चला रहा है, पहले ही वो एक टास्क कर रहे हैं, तीनों खाली बैठे हुए हैं, फिर भी ये तीनों मिलकर कुछ नहीं कर पाए भाई। इनफैक्ट हमजा के जो जस्ट बगल में बैठा हुआ है तो और काफी कुछ कर सकता था, सीधा हैंड ब्रेक मार देता ना यार, जिसमें हमजा गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट करता है, बगल वाला तो पूरा बाहर ही फेंका जाता है, हमजा को भी अच्छी खासी चोट लगती है। लेकिन एक सेकंड भाई, गाड़ी में एयर बैग्स नहीं थे क्या? आई मीन इन लोग उस जमाने में iPhone 3, 5 रखे हुए हैं, एयर बैग लेस थी इनकी गाड़ी है। सच में ये लोग जुगाड़ ले रहे थे भाई हर चीज का, एयर बैग नहीं है, गाड़ियां नहीं है, आईफोन ले रहे हैं, क्या सीन है ये। सैमसंग का फोन रखे हुए हैं, तो इस गाड़ी में एयर बैग क्यों नहीं थी भाई? जिसमें भाई ये रहमान की गाड़ी है, ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग की गाड़ी तो और ज्यादा प्रोटेक्टेड होती है। लेकिन बाद में जब एसपी असलम इन पे गोलियां चला रहा था तो एक गोली लगते ही इसकी कार की कांच भी फूट गई थी। मतलब कौन सा आदमी है भाई तू? यहाँ पे रहमान का दूसरा बंदा बाइक में आता है और गाड़ी को पटक के इसके पास आ रहा है। अरे भाई गाड़ी को स्टैंड लगा के खड़े कर देता, पहले ही तुम लोग जंगल में सुनसान जगह में हो, उसकी गाड़ी की तो बैंड बजी पड़ी है, एक ही बाइक है, एक ही साधन है तुम्हारे पास वापस जाने के लिए, उसको भी पटक दे, उसको भी तोड़ दे। यहाँ पे फिर से वही होता है, रहमान भाई इसको बोलते हैं कि जाके उस कमीने का पीछा कर। अरे भाई पीछा करवाने से पहले फोन करके एटलीस्ट बाकी लोगों को तो बता दो, ताकि उनको पता तो चले कि हमजा ने धोखाधड़ी की है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं हमजा के साथ हूँ या रहमान के साथ हूँ। भाई मैं पहले ही बोला ये मैं मूवी पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे ये जज मत करना कि मैं गलत आदमी के साथ हूँ, ये सिर्फ फन के लिए वीडियो बन रही है भाई। ये भी फन के लिए ही वीडियो है, क्योंकि मेरे पास टॉपिक नहीं है। और जो ये चीज दिखा रहे कि एक गाड़ी में बुलेट का शीशा टूट गया, क्या कह रहा हूँ, बुलेट का शीशा, एक बुलेट से गाड़ी का शीशा टूट गया, ये चीज पॉसिबल नहीं है भाई। बेशक तेरे पास अल्टो 800 ही क्यों ना हो, कोई भी गाड़ी हो तेरे पास, लेकिन एक बुलेट से उसका शीशा प्रॉपर ऐसे मैश नहीं होता, बिल्कुल नहीं टूटता, ऐसे बिल्कुल सोइल में कन्वर्ट नहीं होता। एक तो मेरी ये टोन ही वो होती जा रही है, मैं तुम लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, तो ये भी मुझे ठीक करने में टाइम लग रहा है, ये हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं होती। मैंने ये चीज़ ट्राई भी की है, मैंने इवन ट्राई की है यार, ये चीज़ एक गोली में किसी भी गाड़ी का शीशा नहीं टूट सकता, ये चीज़ गलत है। और जो ये लोग शीशे ग्लास यूज़ करते हैं मूवी में, वो शुगर से बने होते हैं। सही सुन रहे हो भाई तुम लोग, शुगर से बनते हैं, क्योंकि जैसे तुम लोगों ने देखा होगा वो ऐसे बोतल रखते हैं, सर पे मार देते हैं, फूट जाती है, तो वो शुगर की बडिंग होती है भाई। क्या बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई, अपनी मूवी देखो समझो तुम लोग, मैं क्या बताऊँ। दो बार डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है। बताओ, रहमान जब कार से निकल के जंगल की ओर भाग रहा होता है तो उधर पीछे एसपी भी उसका पीछा करता है, लेकिन एसपी के साथ इतनी सारी पुलिस फोर्स थी, एक जन भी एसपी के साथ नहीं जाती उसका पीछा करने। ये वन मैन आर्मी था भाई, संजय दत्त भाई।
ये अकेला ही जा रहा है रहमान के पीछे। और ये मोटा आदमी तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। याद है ना, ये वही है जो गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ था, इंपैक्ट कुछ नहीं हुआ था। इस बंदे के अभी यहाँ पे हेडशॉट लगा हुआ है, दिमाग में गोली लगी हुई है, लेकिन बंदा धड़ाधड़ गोलियां चलाए पड़ा है। फिर 3-4 गोलियां और लगती, फिर धड़ाधड़ गोलियां चलाए पड़ा है, फिर 4-5 गोलियां और लगती, फिर धड़ाधड़ गोलियां चलाए पड़ रहा है। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये खली का भाई था। बंदा लिटरली तभी रुकता है जब पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। +20। यहाँ पे ये दोनों गन्स नीचे ही गिरी थी, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने में नीचे कोई गन पड़ी ही नहीं है, गायब हो गई। बहुत बोलते हैं ना गायब हो गया, नहीं बोला। लो भर दिया ऊपर वीडियो में, गायब हो गया, प्रकट हो गया। बस खत्म, इस अब आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं वीडियो, ये यहीं खत्म करो भाई, ये बहुत लंबी बन जाएगी नहीं तो। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से फिर हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, आगे से ये वीडियो नहीं आएगी। मैं त्यागता हूँ मूवी मिस्टेक्स को, और मेरे बाल भी मैंने गलत कटवा लिए छोटे छोटे, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। बट ठीक है भाई, घर की खेती है, बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही मुझे बड़े बालों में ठीक फील नहीं होता था, ऐसे वो फालतू में आगे आते रहते थे। मैं उन्हें 1 घंटा तो मेरा ऐसे पूरा दिन ऐसे निकल जाता था, ऐसे ही करता रहता था, इसलिए मैंने कटवाए थे। बट अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। बट ठीक है यार, इसे हटाओ, ठीक है, कोई नहीं, घर की खेती, फिर आ जाएंगे बाल और फिर अच्छे कंटेंट आएंगे। तो आज इस वीडियो से एडजस्ट कर लो तुम लोग, थोड़ा काम चला लो, और कल जो वीडियो आएगी वो बहुत तगड़ी आएगी। उसकी ऑलमोस्ट होगी यार, मैं इतना हिंट दूंगा फिर फालतू में रिवील हो जाएगी, कोई मतलब नहीं बनेगा। और तुम लोग मुझे सपोर्ट दिखा रहे हो, कमेंट आ रहे हो, तुम लोग नोट कर रहे हो चीजें, मुझे नोटिस करा रहे हो ये चीजें, इवन तुम लोग बता रहे हो क्या बनाना चाहिए कंटेंट, तो मुझे यार दिल से अच्छा लगता है। तुम लोगों का एक कमेंट भी आता है ना, किसी बंदे का एक कमेंट आता है ना भाई, मेरा ऐसा दिल फटने को हो जाता है कि भाई ये बंदा, ये भाई अपना, ऐसे यार मजा आता है। तुम लोग कमेंट करा करो, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ भाई। तुम लोगों को तुम्हारा एक कमेंट मेरा दिन बना देता है, क्योंकि मुझे उससे ये चीज फील होती है कि चलो एटलीस्ट एक और बंदा मुझे जान रहा है इस दुनिया में। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ। कल वाली वीडियो के लिए प्रिपेयर रहना, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जाना। और कल वाली वीडियो में फिर बता रहा हूँ भाई, बहुत तगड़ी है। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय बाबा।